रहेगा इस मंदिर में, इस ज्योति से केसर पड़ता रहेगा, तब तक मैं यहाँ पर विद्यमान रहूंगी, ये माता जी ने कहा है। और माता जी ने 11 सिद्धांत बताए, उन सिद्धांतों पर चलना है, सुखी रहोगे, कभी आप पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। जैसे ही मैं दसरो एक सिक्को डाली हूँ और अंदर दिखाया जा रहा है कि किकर जो है आटो पीछे जाया करते पहले के समय में। माता जी ने कहा कि एक रथ का निर्माण करो ताकि मैं गांव गांव जाकर दर्शन दूंगी। आई माता जी, सबने कहा माता जी आई, माता जी आई, तो सबने फिर आई माता जी का नाम आई माता जी करके पड़ गया है। आई जी माता का मंदिर जो हजारों साल पुराना मंदिर है। सब डर कर भाग रहे थे इधर उधर, तो माता जी स्वयं वहां पर नाग के सामने गए, तो नाग एकदम शांत हो गया। आज माता जी का अवतार दिवस है। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। खमा गणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो इन वक्त झलको जोधपुर चैनल। अमार में हूं बिलाड़ा में। बिलाड़ा रे जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आई माता रे मंदिर अठेज में हूं। सीरवी समाज री कुलदेवी है माता जी और काफी प्राचीन मंदिर है। आज प्राकट्य दिवस है, आज बहुत भव्य मेलों भी लगा कर है, तो इन वास्ते में आई हूँ। अंदर चला ला, अंदर में आपने पुजारी से बात करके पूरी विस्तार से बताऊंगा कि कई लीला थी माता जी की, और जो है काफी लोग जो मौजूद है वहां से बात करूंगा। फिलहाल आप अंदर आओ, अंदर आपने दर्शन कराऊं मैं। तो फिलहाल आप देख सको एक भक्त मन मिल गया है, बात करा आप और शुभ नाम? कमलेश चौधरी, मंडल अध्यक्ष बीजेपी। आई जी माता का मंदिर जो हजारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग, सीरी समाज के लोग देखने के लिए आते हैं, भगवान की इष्ट की पूजा करते हैं। तो फिलहाल इन वक्त मैं हूँ आई माता रे मंदिर है, और जो पुजारी हूँ बात कराना। आपका शुभ नाम? महेंद्र महाराज। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँ कि इन मंदिरों का इतिहास है और दूर दूर से लोग उठाव है, तो आज कुछ खास विशेष दिन भी है, तो विस्तार से कुछ बता सको आप? आज माता जी का अवतार दिवस है। आज माता जी प्रकट हुआ। आज बीकाजी डाबी जो अंबापुर गुजरात में है, आज जहाँ पर मंदिर बना हुआ है खड़ोसन में, वहां पर माता जी का अवतार हुआ था, और वहां से माता जी ने अपनी जीवन लीला प्रारंभ की थी। माता जी किसी कोख से जन्म नहीं लिया था, माता जी प्रकट हुए थे, इसलिए माता जी का वहां से अवतरण हुआ और वहां पर बाल लीलाएं की। बाल लीलाएं करने के बाद माता जी नारलई पधारे। नारलई से डायलाना, डायलाना होते हुए भैसाना, भैसाना से आप सोजत सहवाद होते हुए जीजीपाल, और जीजीपाल से आप बिलाड़ा पधारे। माता जी जो है प्राकट्य कितना साल पहले हुए थे? आज हम 609वां प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। 609वां। माता जी 609 वर्ष पूर्व बीकाजी डाबी के यहाँ आए थे। अच्छा। हाँ, 609वां प्रकट दिवस मना रहे हैं। तो बचपन भी कोई ऐसी कोई लीला थी जिन्हें कारण से लोगों ने लगे होता कि हाँ देवी प्रकट हुई है? बचपन में भी उन्होंने जब बाल लीला कर रहे थे तो एक शिव जी के मंदिर में गए। शिवरात्रि का महीना था, तो वहां पर लोगों की भीड़ थी, तो लोग वहां पर एक नाग आया। नाग आकर सब डर कर भाग रहे थे इधर उधर, तो माता जी स्वयं वहां पर नाग के सामने गए, तो नाग एकदम शांत हो गया और माता जी के दर्शन कर वह वापस लौट गया। अच्छा। लोगों में कोताहल हो गया कि ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। तब से माता जी का परिचय अपने आप आगे बढ़ता रहा। दूसरी घटना कुछ समय बाद में होती है कि एक जो सांड रहता है वो मेले के अंदर पूरा सबको परेशान करता हुआ, कूदता रोंदता हुआ आ रहा था। तब माता जी ने अपने तपोबल से उसके सींग पकड़कर उसको वहीं रोक दिया था। तब से भी लोगों ने और मान्यता बढ़ गई। माता जी का ये बाल लीलाओं में है, और माता जी ने बचपन से ही किसी भी प्रकार की कोई छुआछूत को पाला ही नहीं, माना ही नहीं, सबको साथ लेकर माता जी चले हैं। कुछ नियम कायदा है, कुछ बताया गया था बारे में, देखिए एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुछ बता सको कई चीजें? हाँ, जैसे माता जी ने एक डोरा दिया सभी को, जो डोरा बंद कहलाते हैं माता जी का, और माता जी ने 11 सिद्धांत बताए। उन सिद्धांतों पर चलना है, सुखी रहोगे, कभी आप पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। ऐसे प्रथम नियम बताया माता जी ने, प्रथम झूठ तजो सुख पाई, दूजो तो मद मास छुड़ाई, नशा पत्ता तुई आगा रेजो, तीजो ब्याज पर धन नहीं लो, कर्जदार मत बनना, चौथे जुआ
कभी नहीं खेलो, क्योंकि अपन देखते हैं पांडवों ने किस प्रकार से जुआ खेली थी और बर्बाद हो गए थे। ऐसे ही माता जी ने कहा है कि जुआ को अपने को पास में नहीं जाता है। पंचम, माता पिता की सेवा, अपने माता पिता की सेवा करो, वही सबसे बड़े गुरु है, हमारे सब कुछ है। छठे, अभ्यागत हो देवा, कोई भी अपनी शरण में आता है, किसी भी प्रकार के याचक बनकर आता है, यथा योग्य अपन सेवा कीजिए। सात, गुरु की आज्ञा पालो, माता जी ने जो गुरु बताया है उस गुरु के सिद्धांत पर चलकर अपना जीवन सफल बताओ। आठों, परहित मार्ग चलो, अपने हाथ से भले भले काम हो, अपने मुंह से अच्छी वाणी निकले, लोगों के लिए विकास की बात हो, लोग अच्छे संस्कारवान बने। आठों, परहित मार्ग चलो। नौ पर, नारी माता जानो, हर पुरुष के लिए कहा गया माता जी ने कि कोई भी हो, यदि छोटी है तो बेटी, अपनी बेटी मानो, अपने से बड़ी है तो माँ, अपने बराबर है तो बहन मानकर उसको मानना। बाकी नारियों के लिए भी कहा है भाई, पुत्र और पिता के समान आप मानना। नौ पर, नारी माता जानो। 10, कन्यारो धर्म पढ़ाओ, कन्या को धर्म के साथ पढ़ाना है। 11वां है क्या, गांठ हो 11, सत्य मार्ग चलना, इन 11 गांठों को लेकर सत्य के मार्ग पर चलना। इस प्रकार से 11 सिद्धांत बताए हैं जो आई पंथ के द्वारा बंद है, उन सिद्धांतों पर चलकर अपना जीवन सफल बनाता है। जो आई माता है, या नाम आई क्यों रखे हुए, इन बारे में कुछ बता सको आप? बिलाड़ा में जब माता जी आए तो माता जी का बचपन का नाम तो जीजी था। आप देखेंगे यहाँ से 7 किलोमीटर जीजी पाल है। उसके बाद में जब बिलाड़ा आए तो माता जी को सबने कहा, जब नगो जी हमारे के यहाँ गए माता जी, उन्होंने नकार दिया, फिर जानो जी के आए, आओ माता जी, आई माता जी, आई माता जी, सबने कहा माता जी आई, माता जी आई, तो सबने फिर आई माता जी का नाम आई माता जी करके पड़ गया है। तो खाली सीरवी समाज या फिर 36 कौम सब लोग उठाया कर दर्शन करवाने, और जो माता जी की सवारी है, सवारी भी कोई विशेष है, और कुछ बैल भी होया अगर साथ में बता सकते? यहाँ पर जब माता जी जानो जी की ग्वाड़ी में पधारे, यहाँ पर जो स्थान बनाया ये सिरवी समाज का था, तो उनके यहाँ पर आकर माता जी ने अपना स्थान बनाया और गांव गांव जाकर सबसे अधिक डोराबंद माता जी ने सिरवी बंधु को बनाया। उसके बाद में माता जी ने जिस गांव में गए, जो लोग जुड़ते गए, माता जी से प्रभावित होते गए, 36 कौम आज आती है। आज अहमदाबाद से और अनेक जगह से, बालोतरा पश्चिम से, सभी दूर से, मालवा से, निमाड़ मध्य प्रदेश से, अनेक जगह से आए लोग। तो माता जी को मानने वाले 36 कौम है। 36 कौम के अलावा भी आप मुसलमान समाज भी है। अच्छा। हाँ, और आज भी इतिहास में अपन देखेंगे, आज जो सरकार के उसमें लिखा हुआ है बिलाड़ा में, दरगाह के नाम से इसका नाम वर्णित है। अच्छा। हाँ, आज भी इतिहास में देखेंगे दरगाह, तो मुसलमान लोग भी आई माता जी को मानते हैं और श्रद्धा और भाव से पूजन करते हैं वो लोग भी 36 कौम के साथ में। जैसा आपने पूछा कि माता जी का कोई रथ है, माता जी का एक धर्म रथ है जो माता जी ने, माता जी के रहने के समय जब रद्द हो गए माता जी, तो अब माता जी ने कहा कि एक रथ का निर्माण करो ताकि मैं गांव गांव जाकर दर्शन दूंगी। तब से माता जी गांव गांव जाने लगे, एक रथ का निर्माण किया जिसको हम भेल कहते हैं। आज 5 बजे उसका हर 4 बड़ी बीच को माता जी का रथ बिलाड़े में आता है और भक्ति भाव से यहाँ पे जो पंच है, कोटवाल है, गांव के लोग है, पूरी श्रद्धा से माता जी को बधा के लाते हैं। और वह रथ प्रत्येक गांव, मारवाड़ के जितने 425 गांव हैं, 425 ही गांव में हर साल एक बार जाता है। साल में एक बार निश्चित समय है, उस समय में जाता है और वहाँ के लोग माता जी को खूब आओ भगत करते हैं, बधावा करके मंदिर में ले जाते हैं और पूजते हैं। तब से आई माता जी, और माता जी ने कहा है, माता जी ने 5 स्तंभ बनाए। माता जी ने 5 स्तंभ, पहला आप देख रहे बडेर, दूसरा स्तंभ धर्मरथ, तीसरा स्तंभ आई पंथ के धर्म गुरु, चौथा स्तंभ आप देख रहे हो बाबा मंडली, 5वां स्तंभ बनाया कोटवाल, जमादारी और खूटिया पंच गांव गांव में जो है। माता जी ने अपनी व्यवस्था स्वयं एक अच्छी व्यवस्था प्रारंभ की है। अंतिम लीला कौन सी थी माता जी की, जब उन्हें बाद फिर माता जी लुप्त हुआ? अंतिम लीला में अपन देखते हैं तो विक्रम संवत 1557 में माता जी यहाँ पर विराजे हुए थे और माता जी ने सोचा कि अभी इस गादी को चलाएगा कौन, इतना कारोबार फैल गया, इतने लोग भक्त बन गए। तो माता जी ने जानो जी के पुत्र माधव जी और माधव जी के पुत्र हुए गोविंददास जी, तो गोविंददास जी को आपने
आई पंथ का दीवान घोषित कर, जो सामने आप देखेंगे, उस गादी पर बिठाकर माताजी ने स्वयं सभी भांडेरों के सामने विक्रम संवत 1557 माही सुदी बीज को आई पंथ माताजी ने तिलक लगाकर उनको आई पंथ का दीवान घोषित किया। तो वो मेरे बाद ये आगे आपको देखेगा। उसके बाद अंतिम समय में जब माताजी को, जब पूरे काम हो गया, व्यवस्थित हो गया सब कुछ, अब माताजी का जाने का समय हो गया, तब माताजी ने कहा कि आप सभी बैठो बाहर, अब मैं 7 दिन तक पूजा पाठ साधना करूंगी और आप बैठिएगा। तो ये दरवाजा बंद कर दिया, कोई 7 दिन तक दरवाजा मत खोलना। तो माताजी ने दरवाजा बंद करके इसी गादी पर बैठकर माताजी ने ध्यान पूजा साधना शुरू की। और लगभग 2-3 रोज हुए, लोगों के मन में विचार आया कि अपन ने माताजी के लिए जल भी नहीं रखा है, कुछ भोजन भी नहीं रखा है, तो माताजी के लिए क्या खाते होंगे, क्या करते होंगे। तो लोगों ने 5वें दिन दरवाजा खोल दिया। माताजी की अंतिम लीला यही है, इस गादी पर बैठे थे, ध्यान पूर्वक लगाए हुए बैठे थे आप, और तब आपने जब दरवाजा खुलता है तो अपने शरीर को ज्योति के अंदर आप विलीन करते हैं। हाँ, ज्योति के अंदर विलीन करते हैं। और तब आकाशवाणी होती है कि इस मंदिर में जब तक इस ज्योति से केसर पड़ता रहेगा, इस मंदिर में इस ज्योति से केसर पड़ता रहेगा, तब तक मैं यहाँ पर विद्यमान रहूंगी, ये माताजी ने कहा है। तो केसर आज भी केसर है। केसर आज भी आपको दिखेगा। जहां अपन कहीं दीपक लगाते हैं तो काला काला होता है, काजल जैसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर केसर पड़ता है। तो फिलहाल के लिए आप देख सको, जो पुजारी है, जो महाराज है, बात करी मैं आपने दिखा सको अंदर की तरफ जूम करके कि इन जगह पर जो है केसर रिया करें। तो फिलहाल आपने बता दो, इन जगह पर एक ऐतिहासिक पावटा बेरा है, जो उन समय में जो आप देख सको कि आटा पीस और जो घरट कुआं से पानी निकालो को अरट ने चलाओ करता था। आप देख सको अंदर इन्हें किकर चला रहा है। आपने 10 रुपए देके आप देख सको। फिलहाल मैं अंदर डालूं 10 रुपया और आपने दिखाऊं कि किकर हो गया। आप देख सको अंदर, जैसे ही मैं 10 रुपये एक सिक्को डाली हूं और अंदर दिखाया जा रहा है कि किकर जो है आटो पीछे जाया करते पहले के समय में। ये सब चीजें आपने जब आप बिलाड़ा में आई माता मंदिर हटाया होला तो अठा आपने सब देखने मिलेला। पहले के समय में यूं ही पानी निकालो जाया करता था